दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी जी बात बात पर बहू को टोकती हो अपना समय भूल गई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे वाह मम्मा, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। आज कुछ है क्या? ये कितनी सुंदर साड़ी आपने पहनी है। ये रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा, आप बड़ी बिंदी लगाओ, उसमें आप सुंदर लगती हो। 8 साल का मानव अपनी माँ निया से बोल रहा था। निया मुस्कुराते हुए अपने लाडले को लाड करती और कहती है, मानव, आज तीज का त्योहार है। इस त्योहार में मम्मा व्रत रखती हैं और तुम्हें आज इतनी सुंदर लग रही हो। तो चलो ये लो फोन और खींचो मेरी फोटो। देखती हो मेरा लाडला फोटोग्राफर की भूमिका कैसे निभा सकता। और निया मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सामने पोज देने लगी। नन्हा मानव बोलता, मम्मा ऐसे करो ना जैसे आलिया भट्ट करती हैं। उसकी बातों को सुनकर निया खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी उसकी सास मीनाक्षी देवी आई और बोली, बहू, व्रत के दिन भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हो छोटे बच्चे के साथ। सामने तुम पज दे रही हो। वो मानव से फोन लेने लगी। मानव बोला, मुझे मम्मा की अच्छी अच्छी फोटो खींचनी है। जब पापा आएंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगा। निया बोली, मम्मी जी, तीजे साल में एक दिन तो इनका तैयार होती हूँ। मैंने इनकी भेजी हुई साड़ी पहनी है तो मैं सोल सी फोटो इन्हें भी भेज दूंगी। मानव मुझे तैयार होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। और कोई बात नहीं है, मीनाक्षी देवी बोली। अरे तो ठीक से खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, कौन मना कर रहा है। ये कमर पर हाथ रखना, ये होठों को ऐसे करना, ये सब इस उम्र में क्या शोभा देता। यही सब देखकर बच्चा सीखेगा और बाहर जाकर उठ पटांग हरकतें करेगा। बताओ दूसरे लोग क्या कहेंगे। इतनी तेज आवाज सुनकर मीनाक्षी देवी के पति गोपाल दास जी आए और बोले, कौन क्या कर रहा। आज तो बहू को पूजा के लिए मंदिर में होना चाहिए, वो अभी तक घर में क्या कर रही है। मीनाक्षी देवी बोली, आपकी बहू को फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो मंदिर जाएगी। अपने बेटे को अपना फोटोग्राफर बनाकर तब से स्टाइल मार रही हैं। ससुर को देखकर निया ने सर पर हाथ रखा और उनका आशीर्वाद लिया। ससुर जी बोले, सदा स्वागत रहो बहू, बहुत प्यारी लग रही हो। जाओ जाओ, तुम्हारी सखियां दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और मीनाक्षी देवी बात बात पर बहू को टोकना बंद करो। क्या अपना समय भूल गई हो। जब भी नई साड़ी पहनती थी ये मुझे जबरदस्ती स्टूडियो ले जाती थी कि एक फोटो खिंचवा दीजिए, यादगार के तौर पर रखूंगी। ससुर जी की बातें सुनकर निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भूल गई कि उसकी साथ अभी उसे कितने ताने दे रही थी। मीनाक्षी देवी बोली, हाँ तो क्या करती। उस समय कौन सा कैमरे का जमाना होता था, पर मैं ऐसी हरकतें तो नहीं करती थी। अरे मानती हूँ बेटा फौज की नौकरी करता, पर बहू और पोता तो हमारी जिम्मेदारी है। ससुर जी बोले, हाँ तो तुम अपने पति की मदद लेती थी। अब इसका पति तो यहाँ है नहीं तो ये अपने बेटे की मदद तो लेती हैं। तो क्या बुरा करती हैं। जितना अपने समय में तुमने लुत्फ उठाया इस बेचारी को तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। कभी तो अच्छी सास बनो, बुरी सास तो हर कोई बन सकती है। अरे आज के दिन बहू को सोले श्रृंगार करने का पूरा अधिकार है। तुम उसे आशीर्वाद दो, ना कि आज के दिन भी सार बातें सुनाओ। मानव बोला, मम्मा चलो ना मंदिर चलते, आप कितना समय लगाती हो। मीनाक्षी देवी बोली, बहू चलो चलते, इनकी बातें तो खत्म ही नहीं होगी। गोपाल दास जी पत्नी के बातों पर मुस्कुराने लगे और दूर से बहू को जाने का इशारा किए। निया मुस्कुराते हुए अपनी सास और बेटे के साथ मंदिर चली गई। आए दिन यही होता रहता था। बात बात पर मीनाक्षी देवी निया को हर बात के लिए टोकती रहती थी। निया को शुरू से फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था।
संयोग वंश विवाह भी फौजी से हुआ। निया के पति मनोहर अपनी सुंदर पत्नी की हमेशा फोटो खींचते रहते थे। अभी वो ऐसी जगह पोस्टिंग पर गए जहां वो परिवार को नहीं ले जा सकते, जिसके कारण निया अपने बेटे के साथ ससुराल में रह रही है। निया के पड़ोस में विज्ञापन में काम करने वाली एक लड़की रहने आई जिसका नाम किरण था। वो निया को देखकर हमेशा कहती थी, भाभी आप इतनी सुंदर है, आप मॉडलिंग में उड़ा दिया करती थी। मानव का जन्मदिन आ रहा था। मनोहर भी छुट्टी लेकर आ रहे थे। जन्मदिन पर निया ने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया तो किरण भी अपना कैमरा लेकर पहुंच गई। किरण फोटो क्लिक कर रही थी और निया को बार बार अलग अलग पोज में खड़ा कर रही थी। निया मनोहर और अपने बेटे के साथ उन पलों को समेट लेना चाहती थी। ये तस्वीरें होती है जो यादें बनकर सदा हमारे साथ रहती हैं। जैसे मनोहर फोटो खिंचवाकर मेहमानों से मिलने गया, मीनाक्षी जी आकर किरण को बोली, बस करो, हमारे घर में बहू बेटियां इस तरह से फोटो नहीं खिंचवाती। किरण बोली, आंटी जी भाभी कितनी सुंदर है, मैं तो कहती हूँ अगर उनके कुछ फोटोग्राफ्स में अपने सीनियर्स को दिखाऊं तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम मिल जाएंगे। मीनाक्षी जी बोली, आग लगे ऐसे पैसों को, हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई, और तुम बहुत खिंचवाती हो फोटो और बहुत कर ली मॉडलिंग, अब अपने घर गृहस्थी संभालो क्योंकि हमारी दुनिया इनकी दुनिया से बहुत अलग है। कहते हुए वो निया का पकड़कर उसके ससुर जी के पास ले गई और बोली, अपनी बहू को संभालिए। पड़ोसी को देखकर अपने भी रंग बदल रही हैं। गोपाल दास जी बोले, मैं भी देख रहा हूँ, बहू ने कुछ भी नहीं किया। अरे किरण तो बस बोल रही है, तुम्हारी बहू ने हाम नहीं भरी, फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ये एक बच्ची की माँ है, कोई बच्ची नहीं जो बात बात पर तुम इसे टोकती रहती हो। सास बोली, आपको तो इसकी गलती दिखती नहीं है। ससुर जी बोले, अपना समय याद करो, जब मेरी माँ तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकती थी तो तुम्हें कितना बुरा लगता था। बंद करो ये सब, खुशी का माहौल, इन पलों को यादों में समेट लो। चलो हम सब मिलकर एक पारिवारिक तस्वीर खिंचवाते। गोपाल जी ने पूरे परिवार को मानो अपने बाहों में समेट लिया और मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई। उस तस्वीर को आगे चलकर उन्होंने काफी बड़वा करवा कर अपने घर में लगवाया। वहीं अपनी पत्नी के बहू को बार बार टोकने पर समझाया। कई लोगों का ये स्वभाव हो जाता कि सामने वाले की छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालते, बात बात पर उसे टोकते, जो कि सामने वाले के व्यवहार में कहीं न कहीं खींचता लाती और रिश्तों में यही दूरियों का एक कारण बन जाता। तो अपने व्यवहार को बदले और सामने वाले को समझने की कोशिश करें, ना कि बार बार टोकने की कोशिश करें।